हेलो इंडिया, नमस्ते। मैं हूं विशाल मथुरिया फ्रॉम MP09 फैमिली सैलून एंड एकेडमी से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं लेके आया हूँ पीएच स्केल पे। पीएच स्केल क्या होता है, हेयर इंडस्ट्री में क्यों जरूरी, तो चलिए जानते हैं पीएच स्केल के बारे में और ये क्यों जरूरी। पीएच स्केल मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल मतलब किसी भी चीज में हाइड्रोजन की मात्रा। अब सवाल ये आता है कि हेयर इंडस्ट्री में हमें पीएच स्केल जानना क्यों जरूरी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी से बनी होती है। पानी मतलब H2O टेक्निकली या फिर प्रैक्टिकली। H2O मतलब दो आयरन हाइड्रोजन के और एक आयरन ऑक्सीजन का। मतलब हमारी बॉडी जो है वो ज्यादातर के हाइड्रोजन से बनी होती है। तो ये जो हाइड्रोजन की मात्रा है इसको हम मेजर करते हैं पीएच स्केल से। ये जो हमारी स्केल है ये बनी है 0 से लेके 14 तक, जहाँ पे 7 जो है 7 इट्स मिड पॉइंट। ये जो है इसको बोलते हैं न्यूट्रल, दिस इज वाटर। इससे कम जो होगा वो हमारा होगा एसिडिक, और इसके ऊपर जो होगा 7.1 के ऊपर जो होगा वो होगा न्यूट्रल। इससे ऊपर जो होगा वो होगा अल्कलाइन। मतलब 0 से जो 6.9 तक है वो है हमारा एसिडिक, और 7.1 से जो ऊपर है वो है हमारा अल्कलाइन। अब जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो एसिडिक हो जाएगा, और जिसमें हाइड्रोजन कम होगा वो अल्कलाइन की ओर जाएगा। अब जानेंगे हम हमारे हेयर और स्किन के पीएच बैलेंस के बारे में। जैसे हम हेयर की बात करें तो हेयर का जो हमारा पीएच बैलेंस होता है वो होता है 4.5 टू 5.5, और हमारी जो स्किन का बैलेंस होता है पीएच बैलेंस वो होता है 5.5। स्किन या फिर हम बात करें स्केल्प, यानी कि हमारा जो स्केल्प होता है, स्किन या फिर हेयर जो होता है वो होता है हमारा एसिडिक। और हमारे हेयर का एसिडिक होना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे स्किन में जो एसिड है वो हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। मतलब बाहर के जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, धूल, डस्ट, इन सभी से हमें बचाता है ये एसिड जो हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हमारी स्किन को एसिडिक होना बहुत जरूरी, मतलब इसका पीएच बैलेंस 5.5 होना बहुत जरूरी। हमारे हेयर भी एसिडिक होना जरूरी है। मतलब हमारी जो हेयर की फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल है इसको बंद करता है एसिड। तो मतलब समझे आप, हमारे क्यूटिकल अगर क्लोज रहेंगे एसिडिक होने के कारण तो हमारे हेयर डैमेज भी नहीं दिखेंगे, ड्राई भी नहीं दिखेंगे, उसमें एक चमक दिखेगी। वैसे ही हमारे हेयर अगर अल्कलाइन हो जाएंगे तो ये बहुत ड्राई हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि एसिड की मात्रा कम हो गई है। अब हम स्केल्प की बात करें, अगर हमारा स्केल्प अल्कलाइन की तरफ आएगा तो हमें होने लगेगा डेंड्रफ। ऐसे ही अगर हमें डेंड्रफ हो रहा है या ड्राई हो रहा है हमारा स्केल्प बहुत, तो ऐसे में हम यूज करते हैं लेमन या कर्ड। दैट इज वाई बिकॉज इट इज गुड फॉर आवर स्केल्प। इसीलिए हमें इन दोनों को मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। अब हम बात करें हमारा हेयर एल्कलाइन की तरफ क्यों जाता है। एक्सट्रीमली यूज ऑफ केमिकल। जब हम केमिकल ज़्यादा यूज करते हैं जैसे शैम्पू, हेयर कलर, पम लोशन या फिर स्ट्रेटनिंग क्रीम या फिर स्मूथनिंग क्रीम। ऐसे ही आपको मैं बताना चाहूँगा, जिससे हमारा जो बोर का पानी होता है, बोरिंग का जो पानी होता है वो होता है अल्कलाइन की तरफ। इसीलिए जब भी कोई क्लाइंट अगर वॉश कर रहा है बोर के वाटर से हेयर वॉश को अपने, तो फिर बाल आपका अल्कलाइन की तरफ जाएगा। वैसे ही हम अगर सरफेस वाटर की बात करें, सरफेस वाटर को यूज करता है उनके बालों में, तो वो हेयर बहुत अच्छा हेल्दी दिखेगा, शाइन दिखेगा। वैसे ही हम जैसे फ्रूट खाते हैं तो वो होते हैं एसिडिक की तरफ, तो हमारे हेयर में इससे बहुत फायदा मिलेगा शाइनिंग के लिए और एक चमकदार बालों के लिए। वैसे ही हमारा जो जंक फूड होता है वो होता है अल्कलाइन की तरफ, तो ऐसे में क्लाइंट का डाइट प्लान भी सही होना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं हेयर प्रोडक्ट के बारे में और उनके पीएच बैलेंस के बारे में। आपका जो शैम्पू है उसका पीएच बैलेंस होता है 10 से लेके 13 तक, मतलब अल्कलाइन होता है। और अल्कलाइन होने की वजह से आपके बालों में जो धूल होती है, डस्ट होती है, उनको वो हटाता है। बट वो हटाने के कारण वो अपने क्यूटिकल को भी ओपन कर देता है। अब जो शैम्पू से हमारे क्यूटिकल ओपन हो गए हैं उसको मेंटेन करने के लिए हमें कंडीशनर या हेयर मास्क यूज करना होता है। और कंडीशनर का पीएच स्केल जो होता है वो होता है 3.5 टू 4.5। कंडीशनर का जो पीएच बैलेंस होता है वो होता है 3 टू 3.5। ऐसे ही शैम्पू के बाद हम जब मास्क लगाएंगे या कंडीशनर लगाएंगे तो हमारे हेयर का पीएच बैलेंस मेंटेन रहे। सीरम का जो पीएच बैलेंस होता है वो होता है 5। इसीलिए जब भी हम हेयर वॉश करेंगे पहले शैम्पू के बाद कंडीशनिंग के बाद सीरम लगाना जरूरी। ये तीनों ही इसीलिए जरूरी होता है हमारा, क्योंकि हमारे जो पीएच बैलेंस है हेयर का वो एक मेंटेन होके चलता रहे। जो हमारा कलरिंग होता है, कलर का पीएच बैलेंस होता है 13। इसीलिए जब भी आप कलरिंग करेंगे क्लाइंट का तो आपको कंडीशनिंग लगाना मस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारा स्ट्रेटनिंग क्रीम होता है, स्मूथनिंग क्रीम बोले तो या बोले रिलैक्सिंग क्रीम, इनका पीएच बैलेंस होता है 9 टू 13 तक। तो स्ट्रेटनिंग क्रीम से हमारा हेयर न्यूट्रल की तरफ जाएगा। इसीलिए हम जब भी स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते हैं तो हम
न्यूट्रलाइजर यूज करते ही करते हो। तो न्यूट्रलाइजर का पीएच जो बैलेंस होता है 5। तो देखा आपने, आपके अगर प्रोडक्ट अल्कलाइन की तरफ जा रहे हैं तो वो आपके बालों को ड्राई और डैमेज करेंगे ही करेंगे। इसलिए आपके प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए जो या तो कम अल्कलाइन की तरफ हो या फिर एसिडिक की तरफ ही हो। मतलब आप शैम्पू यूज करते हो तो आपकी कोशिश रहना चाहिए कि आप माइल्ड शैम्पू यूज करो। तो आई होप आपका हेयर के लिए आपका जो पीएच बैलेंस मैंने जो समझाया आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स को शेयर करें। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू सो मच।